एकमात्र ऐसा गांव था ना जिसमें जेल भी थी। जड़ी बूटी इसका यूज होता है पैरासीटामोल के तौर पर जुकाम। पलायन की मार झेल रहे गांव में देखो कुछ घर ऐसे खंडर भी हो जाते हैं। देखो खूबसूरत सी वादियां हैं यहाँ को। पीछे आर्मी के सारे से लोग भी रहते हैं 6 महीने। इधर गांव में खेती कुछ इस टाइप से होती है, मतलब कि सब्जी कह लो, खेती कह लो। तो ये है घाम छाया होटल। फौजी भाई लोग कुछ इस तरीके से अपना एंजॉय करते हैं। देखो जो मई बैठी आगे अगर कभी आईटीबीपी का भी नेट हिल गया तो पूरे गांव की व्यवस्था चरमरा जाती है। जी कल रात हम पहुंच गए थे इस खूबसूरत से मिलम गांव में, और कल रात फिर वीडियो नहीं बनाई, अंधेरा भी हो गया था, लाइट भी नहीं थी। मिलम गांव और इससे नीचे वाले गांव में जो जॉइंट है ना, वो सब आईटीबीपी के ऊपर चल रहे थे आज तक नेट के लिए। मतलब कभी आपको कॉल करनी है तो आईटीबीपी में आना पड़ेगा, तो वहीं पर कॉल करते थे। और नीचे बिलजू और बुरफू में भी नेट नहीं है, वो लोग भी इधर ही आते हैं, और कोई रील कोड जाता है वहाँ से, तो बहुत सारी समस्याएं हैं अब गाँव। वो नमस्कार ठीक सा। खूबसूरत सी वादियाँ हैं यहाँ को। पीछे आर्मी के सारे से लोग भी रहते हैं 6 महीने। मतलब लोग क्या रहते हैं, आर्मी तो बाद में आएगी, लोग पहले रहते होंगे। ये गांव तो ब्रिटिश काल से है, उससे पहले भी ब्रिटिश काल का सबसे बड़ा गांव है। जब अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट पूरा एक हुआ करता था पूरे कुमाऊं का, तो उस समय से ये है। तो पीछे का नज़ारा देखने लगा भाई, ये देखो कितने अच्छे अच्छे पहाड़ हैं। सामने लिखा है स्वच्छ भारत यहाँ पर, जो कि आईटीबीपी के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर आईटीबीपी लिखा है यहाँ पर। तो इधर साइड से अब धीरे धीरे धूप आने का भी हो रहा है, देखो यहाँ साइड से। और इधर साइड पर आप जाओगे तो यहाँ को भी आपको सेम ही दिखने को मिलेगा, क्योंकि ग्लेशियर है तो ऐसे ही होता है। यहाँ पर लिखा है मिलम ग्लेशियर में, मिलम गाँव में आपका हार्दिक स्वागत है। तो इधर साइड आईटीबीपी है ना, ये हमारे देवदूत बन रहे हैं, क्योंकि जो मैं अपने घर में अपडेट देना है, इधर उधर अपडेट देना है, तो इन्हीं के वाईफाई से काम चलाते हैं। तो फिलहाल ये है विलेज मिलम में आपका स्वागत है। तो 13,000 फीट की हाइट पर हैं अभी हम। तो ठीक है, यहाँ पर जो अल्टीट्यूड लिखा है गलत लिखा बोलते हैं ना, 200 मीटर उसका गलत लिखा पूरा। तो चलिए मिलम गाँव घूम के आते हैं एक बार, आपको भी ले जाते हैं, फिर इसके बाद नया चीज़ शुरू करेंगे। पलायन की मार झेल रहे गांव में देखो कुछ घर ऐसे खंडर भी हो जाते हैं। देखो यहाँ ना लोग 6 महीने रहते हैं, और 6 महीने के लिए मुनस्यारी चले जाते हैं या कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, बिकॉज यहाँ पर सुविधा नहीं मिलती है। बर्फ़ हो जाती है, -20 तक टेम्परेचर चले जाता है, तो पॉसिबल नहीं हो पाता रहना यहाँ पर। तो सामने ट्रक जाने की वजह से सारे गाँव वालों में हलचल होगी, क्योंकि ये ट्रक यहाँ का एक मुख्य साधन होता है, जिससे आप ऊपर और नीचे ट्रेवल कर सकते हो, जो कि BRO का होता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये लोग गाँव की 4x4 चाहिए होता है, रोड बहुत गंदी है, तो इसलिए ये लोग यहाँ पर वो करते हैं, सर्वाइव करते हैं और लोगों को सर्व करते हैं। सॉरी, ठीक है, लोगों की भी रोजी रोटी यहाँ पर चली रहती है। ऑफ रोड है, लेकिन आपने मेरी एक वीडियो में देखा होगा क्या हालत हो जाती है भाई ट्रक में ट्रेवल करने में, भम 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 गिरते रहो। मिलम गाँव वास्तव में अपने आप से बहुत कुछ कहता है, अपने आप में बहुत कुछ कहता है। देखो ये है मिलम गांव का पीछे का दृश्य, आगे का दृश्य, पीछे का दृश्य, जो भी कह लो। वो वहाँ पर बह रही है गोरी नदी, और इधर देखो छोटे छोटे खेत रहे होंगे, कभी यहाँ पर खेती होती होगी। तो ये खेत हैं, और ऊपर को ये पूरे खेत है ना, ये देखो अब बंद होगी ठहरी खेती। ये देखो जीवन में जब उतार चढ़ाव आता है तो आदमी इधर उधर प्लान करने लगता है, और प्लान करने लगता है तो उसके जो रोजी रोटी की चीज़ें होती है वो भी पीछे छूटती जाती है, जो पुरानी होती है। तो ये है मिलम गांव के आगे पीछे का दृश्य। ये यहाँ पर एक बिल्डिंग हुआ करती थी, ये भी टूट गई है। तो बहुत कच्चे कच्चे घर हैं, लेकिन जो है सुकून है। 6 महीने रहते हैं यहाँ लोग, तो सुकून से रहते हैं, नेटवर्क से बाहर रहते हैं, दुनियादारी से दूर रहते हैं, झमेले से दूर रहते हैं। तो वो अच्छा लगा मेरे को, ठीक है, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो इधर गाँव में खेती कुछ इस टाइप से होती है, मतलब कि सब्जी कह लो, खेती कह लो, कुछ उगल की सब्जी हो रखी है। और ये पता नहीं किस चीज़ के पेड़ हैं, ये शायद, ये भी मुझे नहीं पता। बहुत गजब गजब चीज़ें हैं भाई यहाँ तो खेती इधर हो, ये दवाई का काम करता है कुछ, ये चीज़ दर्द हो जाता है, वैसे तो बहुत होता है ना, यहाँ को कुछ ज़्यादा ही है भाई, ये हाई अल्टीट्यूड वाली जगह है ना,
तो मैं खेत के बीचों बीच आ गया हूँ। अब ऊपर को कैसे जाऊँ, सब्जी तो बहुत है यहाँ, वो वहाँ से जाना पड़ेगा भाई। ये है यहाँ का जीवन और आपको कुछ गाँव वालों से मिलाता हूँ अभी, फिर देखते हैं क्या रहता है। हमको बेस कैंप भी जाना है ऊपर ना, देखते हैं क्या रहता है। तो ये है घाम छाया होटल, मतलब कि धूप छाया होटल, अपने पहाड़ी भाषा में लिखा है भाई लोग ने। इसमें हम कल रात रुके थे, ये वाले में, इस बिल्डिंग के अंदर। तो अभी हम पैदल ट्रैक शुरू करते हैं यहाँ से। अब पहले थोड़ा गांव में देख के आते हैं कितने लोग हैं, कोई मिलता है तो उनको अपने साथ लेकर के जाएंगे, फिर देखेंगे गांव का नज़ारा कैसा है। तो ये है काला जीरा, और इसका बहुत ज़्यादा यहाँ पर वो ज़्यादा होता है, मतलब यहाँ के लोग बहुत उगाते हैं इस चीज़ को, यहाँ खुद ही मतलब उगाते हैं, सब जगह लगाए तो ये अपने आप ही उगता है। हाँ, अपने आप उगता होगा ना। और आपको एक चीज़ दिखाऊँ खतरनाक वाली, ये देखो, ये है जड़ी बूटी। इसका यूज होता है पैरासीटामोल के तौर पर जुकाम बुखार में। तो इसको कैसे खाते ताजू? जड़ ऊपर का कुछ नहीं आता क्या काम? ये जो बुट्टी बुट्टी है ये नहीं आता काम, मतलब किसी को बुखार आ गया तो सीधे जड़ी काम आएगा। ये क्या हुआ? इसका क्या होता है? जोड़ों के दर्द हो जाते हैं। अच्छा, ये पीछे गाय का पेड़ है? ये है पॉपुलर, नहीं पॉपुलर है। ये भी जड़ी बूटी वाला ही है? ना ये पॉपुलर है, ये बांस के काम आता है। अरे हिस्ट्री के बारे में वो करवाइए। तो नाश्ता पानी करने के बाद थोड़ा सा बूंदाबांदी हो गई थी, तो मैं फिर से ITBP की तरफ जा रहा हूँ। अभी थोड़ी देर इंटरनेट चला लेते हैं भाई। ग्लेशियर यहाँ से जाना है 3-4 किलोमीटर जितना भी है, फिर उसके बाद हम वापस जाएंगे मरतौली की तरफ। उच्च हिमालय क्षेत्रों में नेटवर्क कनेक्टिविटी कम होने के कारण फौजी भाई लोग कुछ इस तरीके से अपना एंजॉय करते हैं, देखो, जो कि नेचुरल है बिल्कुल। भाई क्रिकेट चल रहा है फर्स्ट क्लास 12,000 फीट की ऊंचाई पर। ITBP से वापस आ गया और नेट हेड थोड़ी देर मिला, मैसेज से चल दिए। अब चलते हैं यहाँ से सीधे मिलम ग्लेशियर 0 पॉइंट की तरफ को, जो कि लगभग 6 किलोमीटर है। ये 2 बंदे हैं मेरे साथ में भी। तो अधिकतर घर यहाँ टूट चुके हैं अभी के समय में। देखो यहाँ को जो है कुछ ही हैं उनमें लोग आते हैं जिनमें, बाकी मैक्सिमम पलायन हो चुका है। और यहाँ पर एक सुलभ शौचालय भी है, ये देखो शौचालय जैसा सुलभ है, कैसा है पता नहीं। तो इधर के एरिया में ये देखो यहाँ को सारे घर टूट गए हैं अभी। तो ये है यहाँ का चबूतरा गांव का। तो पुराने लोग यहाँ पर जो है पंचायत बैठाते थे, और यहाँ पर आई थिंक कुछ होगा, वन पंचायत लिखा है यहाँ पर, ये मिलम मल्ला जोहार मुंशियारी पिथौरागढ़। तो यहाँ पर, और बाकी यहाँ पर गेस्ट हाउस ये लिखा है शुद्ध हिमालयन जब्बू। सारे गांव में काले जीरे का उत्पादन होता है, और काला जीरा इतना उत्पादन होता है कि इसका दाम क्या है बताऊं, 1200 रुपये किलो के हिसाब से लगभग बिकता है। ये अपने आप ही होता है गाँव वालों के लिए कि वो है वरदान। सही बात कह रहे हो, वरदान है। एकमात्र ऐसा गांव था ना जिसमें जेल भी थी, बहुत बड़ी, पूरे एरिया में एकमात्र ऐसा गांव है, भाई जी बता रहे हैं। तो यहाँ जेल थी एकमात्र। गांव बहुत बड़ा होने के कारण यहाँ बहुत सारे घर भी हैं, मतलब कि एक समय में कुमाऊं का सबसे बड़ा गांव माना जाता था, स्थानीय लोगों का कहना है। तो देखो यहाँ पर बहुत सारे घर थे, फसल तो हुई है हल्की फुल्की, वो सामने दादी जी दिख रही हैं। तो यहाँ लेकिन सारे घर टूटे हैं भाई, एक घर स्वाप नहीं है। नाम भालर था और भालरा बलेर सुमा तीन बलेर था हो, बढ़िया बढ़िया। और क्या जाना है होय मिलम जाऊँ क्यों नहीं, कब आता है यहाँ, कब आता है मई में अरे मई बैठी आगे अच्छा अब अक्टूबर में जाओ कब जाला? अच्छा मैं अक्टूबर बुधवार मुंशियारी मुझे अच्छा बढ़िया बहुत घूमने नहीं थोड़ा पा रहा और क्यों नहीं, ठंड मई बैठी तो कम होने आजकल, मई में तो ज़्यादा ठंड है जब आता बड़ा पड़न गुनो अब तो गल गई, अब तो पिल के चलो ठीक शाम। ठीक है कहाँ रहे छातू? मैं अलमर धनिया अलमार साथ या कहाँ रहे छातू? ये तली घाम वाल में।
घाम छाया वाला नाव। हाँ गाँव सा चलो ठीक है वहाँ। हमें खोज है गांव के मर्तोली बुबू की, जो कि यहाँ के पूरे इतिहास को हमें समझाएंगे। तो अब हम जा रहे हैं उनकी ढूंढ खोज में, परंतु गांव धीरे धीरे पूरा ख़त्म हो रहा है। इधर साइड कोई बचे घर, एक लास्ट उम्मीद है, वहाँ पर एक घर है। देखते हैं अगर मर्तोली बुबू वहाँ मिलते हैं। कुछ लोग तो हैं शायद वहाँ पर। और पीछे के गाँव के घर की स्थिति देखोगे तो आपको स्तब्ध रह जाओगे, क्योंकि एक घर साबुत नहीं बचा अभी की डेट में। पूरा पलायन भी क्या कह सकते हैं हम लोग, जिसको सुविधा मिली वो आते ही नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 6-6 महीने में आते हैं, जैसे अम्मा से भी देखा। बाकी वो भाई लोग थे पीछे जहाँ हमने रहे खाए। कुछ लोग लौटते ही नहीं हैं, तभी हो गया ये। कोई समय रहा होगा जब इन घरों में रौनक होती होगी और यहाँ के लोग बहुत खुशहाली के साथ यहाँ पर अपना जीवन गुजर बसर करते होंगे, क्योंकि आधुनिकता के जीवन में नेटवर्किंग की जैसी सुविधा, पढ़ाई सुविधा और बाकी ज़िंदगी की हलचल इन चीज़ों को कमज़ोर बना दे रही है। जो कि पूर्व में सभी गांव समान थे, आज की डेट में जो गांव नेटवर्क के क्षेत्र में है, जो गांव रोड से कनेक्टेड है, उसको अपने सामने पहाड़ का वो गांव जहां नेटवर्क की सुविधा आज भी नहीं है, तो वो गांव अपने आप को कमज़ोरी महसूस करेगा, क्योंकि आज की डेट में ये रियलिटी है। लगभग 12 से 13 हज़ार फीट की ऊंचाई पर स्थित मिलम गाँव आज भी नेटवर्क से वंचित है, क्योंकि यहाँ नेटवर्क का केवल एक ही साधन है, जो कि सामने ITBP की चौकियाँ। ITBP वाले भी लिमिटेड नेट देते हैं, जो कि फ़ोन कॉल और इस चीज़ के लिए ही हो पाता है, मतलब कि थोड़ा बहुत मैसेज जा सकता है। अगर कभी ITBP का भी नेट हिल गया तो पूरे गांव की व्यवस्था चरमरा जाती है। तो इस घर में एक बुबू तो दिखाई दे रहे हैं, वो कि सामने उनका सिर दिखाई दे रहा है। तो चलते हैं यहाँ एक बार, अगर कुत्ता ना हो। मर्तोली बुबू, यही है, मर्तोली बुबू, यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा। अगर यहाँ कुत्ता नहीं होगा तो। आप ही हो मर्तोली बुबू? तो ये है गांव के मर्तोली बुबू का घर, और यहाँ भी वही जड़ी बूटी उत्पन्न हो रही है जो नीचे हो रही थी, जिससे कि बुखार का निवारण और पैरासिटामोल का काम करता है उच्च हिमालय क्षेत्रों में। इससे थोड़ा अलग पहुँचते ही मर्तोली बुबू का घर पड़ता है। मर्तोली बुबू इस क्षेत्र के इतिहास के बारे में जानकार माने जाते हैं, तो इसीलिए हम मर्तोली बुबू के पास आए हैं। तो यहाँ आने के बाद भी हमें असफलता हाथ लगी। जो ये दिख रहे हैं ये मर्तोली बुबू नहीं है। तो यहाँ इनके पास एक डॉगी भी है। तो मर्तोली बुबू गए हैं कहीं घोड़े की खोज में, और यहाँ से बुरफू हुआ यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर। आप क्या हुए मर्तोली बुबू के भैया भाई हुए? अरे नहीं, मेरे घर तो कहीं बेना है ना। अच्छा, मैं और मुझे दावत है, उनके साथ आया था यहाँ। अच्छा, आप भी मतलब आए हो। मतलब मर्तोली बुबू की एज कितनी है? मर्तोली बुबू की एज कितनी होगी? कत साल था? मान लो 72 साल तो ही होंगे। अच्छा, चलो 75 साल मान लो। हाँ 75 तो फौजी थे क्या पहले वो? फौज में थे वो भी? पता नहीं, मेरे को पता नहीं हो। मैं अच्छा। भी तो मर्तोली बुबू भी, उसमें हाँ कोई बात नहीं। तो मर्तोली बुबू तो मिले नहीं, अब वो आएंगे शाम के 3-3:30 बजे, तो तब हम चले जाएंगे, शायद नहीं मिल पाएंगे। तो मतलब कि ये है यहाँ का वो, कि यहाँ के कोई बुजुर्ग मिल जाए तो उनसे अच्छी तरह से जानकारी मिल जाती। तो चलो फिर भी आपको थोड़ा बहुत बता दूँ। मर्तोली गाँव मिलम गाँव जो है लगभग 13,000 फीट की हाइट पर है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो कि पलायन के थ्रू रहते हैं। जैसे 6 महीने यहाँ रहते हैं, 6 महीने मुनस्यारी एरिया में रहते हैं, जहाँ पर ठंडा इलाका कम है, गर्म इलाका होता है, क्योंकि 6 महीने यहाँ बर्फ़ से रहने लायक कंडीशन नहीं होती है। तो बाकी ITBP आर्मी इनका सहारा रहती है। ITBP और आर्मी और ग्रिफ यानी कि BRO यहाँ का मुख्य सहारा रहती है। और ये गांव एक समय में कुमाऊँ का सबसे बड़ा गांव माना जाता था, जो कि पीछे गांव में एक जेल भी थी, जो अभी बताया भाई ने। उधर सबसे बड़ा गांव भी सुना मैंने। काली कुमाऊँ नहीं, जिला अल्मोड़ा पिथौरागढ़ जब एक जिला था। अच्छा, हाँ, जब अल्मोड़ा पिथौरागढ़ जब एक जिला था ना, हाँ, तो उस समय का सबसे बड़ा गांव यही है।